Assalamualaikum. How are you all? I hope you are doing well. May Allah keep you safe and protect you. He turn every difficulty into goodness for you. Ameen Ya Rabbil Alameen. As you all know, our 11 lectures have been completed. Today we have lecture 12 in which we will learn about adjectives and their types. Alright, so princess, are you ready? Are you ready? Okay, let's start. Move to our topic. ओके तो बच्चा हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपने ध्यान से समझना है। देखें एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। ऐसा एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, नाउन क्या है, किसी भी नाम चीज या जगह का नाम, ये हमने पहले लेक्चर पढ़ लिया। और जो नहीं आपको पता नाउन क्या है प्रोनाउन क्या है, पीछे प्लेलिस्ट मौजूद है, लेक्चर्स को तरतीब से देखते हुए ताकि आपके कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते चले जाए। इट गिव्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सन, प्लेस और अ थिंग। ये क्या करता है, पर्सन, प्लेस और थिंग क्या होता है, नाउन होता है। और इसका मतलब कि जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ओके, uses of adjectives. Adjective describes the quality of a noun. Noun की quality describe करता है। They add something to the meaning of noun. Noun के बारे में कोई मतलब बताता है। They show the state of being of a noun or a pronoun. Noun या pronoun अभी किस हालत में, उसकी state of being जो है वो बताता है। ठीक है, so अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम एडजेक्टिव की बात करें, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। ब्यूटीफुल गर्ल, अब इसमें गर्ल क्या है, गर्ल हमारे पास एक नाउन है, तो ब्यूटीफुल क्या हुआ। ठीक है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, कुछ बता रहा है, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, तो इसमें जो ब्यूटीफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है और गर्ल हमारे पास क्या है, नाउन। ओके, ये मैं पढ़ी। ओके, अब इसी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, है ना, एन एडजेक्टिव दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ऐसा एडजेक्टिव जो कि नाउन से पहले आए उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ओके, ये ध्यान से नीचे एग्जांपल देखिए, शी इज अ स्मार्ट गर्ल। ये हमारे पास नाउन है और नाउन से बिल्कुल पीछे जो आता है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ही इज एन हॉनेस्ट मैन। अब इसमें मैन हमारे पास नाउन है और इससे पीछे, बिल्कुल पीछे एक नाउन वो आ रही है, एडजेक्टिव आ रही है, आ रहा है, जिसे हम कहेंगे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ओके, वेरी सिंपल। Next, predictive adjective. An adjective that comes after a linking verb is am, are, was, were. For example, कि ऐसा verb जो कि पहले helping verb के बाद आए। ठीक है, linking verb भी उसे कहते हैं। linking का क्या मतलब होता है, link करना। तो helping verb का ये तो काम है कि वो main verb को support करता है, तो helping verb को हम linking verb भी कहते हैं। तो for example, अगर कोई एडजेक्टिव हमारे पास इज और एम हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव। ध्यान से देखिए, द गर्ल इज क्लेवर। अब इसमें इज क्या है, इज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है और क्लेवर एक एट्रीब्यूट है, एक एडजेक्टिव है, तो इसकी वजह से ये हमारे पास प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव है। दी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। फ्लावर्स ये नाउन है लेकिन ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आर और इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव आ रहा है, इस वजह से हमारे पास प्रिडिक्टिव एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे इसमें जो हमने पीछे पर नाउन की टाइप्स पढ़ी थी ना, मोस्टली वही नेम है, बस हमने थोड़ा सा इसको ना डिफरेंशिएट करना है। बहुत इजी है, ध्यान से सुने। पीछे हमने पढ़ा था
अच्छा ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दे पॉइंट आउट अ नाउन, ठीक है, वो नाउन को पॉइंट आउट करता है। एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोस। अब जैसे यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, लेकिन वो क्या आ रहा था, रिप्लेस द नाउन, ठीक है, तो नाउन को रिप्लेस कर रहा था। बट बच्चे यहाँ पे क्या डिफरेंशिएट है कि यहाँ पे जो दिस, दैट, दोस आएगा ना, इसके साथ हमेशा हमारे पास एक नाउन आएगा, ठीक है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक, ठीक है, ये पॉइंट आउट कर रहा है नाउन को, इस वजह से डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आगे है दोज बॉयज आर प्लेइंग, वो लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें भी देखिए दोज के साथ बॉयज आ रहा है, नाउन आ रहा है, इस वजह से ये हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, अब आप कह सकते हैं कि मैम हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कैसे पता चले, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को कैसे पता चले। तो ये बहुत सिंपल है कि अगर उसके साथ कोई नाउन आ रहा है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इसके बाद पोजेसिव एडजेक्टिव, ये कहने के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक टास्क दिया था, फर्स्ट टू सेंटेंसेस में मोस्टली जो बच्चों ने अपना टास्क चेक करवाया था, तो यही मिस्टेक की थी कि देखिए दे शो ओनरशिप, एग्जाम्पल माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, माई, ठीक है, ये सारे। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि अब बच्चियां क्या कर रही थी, उस दिन मैंने कहा था कि दिस इज माई नोटबुक, अब बच्चियां कर रही थी जो टास्क सबमिट करवा रही थी ना, वो इस माई को जो है ना वो पोजेसिव प्रोनाउन बता रही थी। और मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन की एक सिंपल सी हिंट दी थी कि वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट पे आता है। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉच इज माइन, अगर बच्चे इस सेंटेंस को ऐसे करते ना, दिस वॉच इज माइन, अगर लास्ट में माइन आता तो फिर हम क्या कहते हैं कि वो पोजेसिव प्रोनाउन है। बट हियर सिंपल सी है बात कि माई के साथ जहां पे हमें ओनरशिप बता रहा है उसके साथ हमारे पास नाउन आ रहा है, ठीक है, ये नाउन आ रहा है, इस वजह से इसे हम क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव। दैट हाउस इज हर हाउस, वो घर उसका है, हर पोजेसिव है, ओनरशिप शो कर रहा है, और इसके साथ हाउस आ रहा है, नाउन आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव। होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। Okay, let's move to our next type. Participle adjective. They are formed from verbs ing and ed. वो कहने हैं कि जो वर्ब होती है ना, अगर उसके साथ हम आईएनजी लगा दें या ईडी लगा दें तो वो हमारा पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। एग्जाम्पल स्विम, स्विम एक असल वर्ड है और उसमें हमने आईएनजी को ऊपर लगा दिया स्विमिंग। कंफ्यूज से एक लफ्ज है तो उसको हमने कंफ्यूज्ड कर दिया। टायर्ड है तो उसे हमने टायर्ड कर दिया, तो ये हमारे पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। सेंटेंस दिस इज अ स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है, तो ये हमारे पास पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ही इज अ कंफ्यूज्ड पर्सन, तो ये हमारे पास क्या है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ऑलराइट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप एंड okay, interrogative adjective. They are used to ask questions and comes before a noun. Example what, which, who, whose। अब यहाँ पे क्या है कि सारी जैसी बातें जो हमने पीछे पढ़ी थी लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंशिएट है। वहां पे भी क्या था, इंटरोगेटिव प्रोनाउन में जो क्वेश्चन हो रहा था वो WH के टाइम में वो स्टार्ट पे आ रहा था। बट वैसे इसमें आधी बात तो ये है और आधी बात की कंडीशन है कम्स बिफोर अ नाउन, वो नाउन से पहले आता है। लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, तुम किस तरह के इंसान हो, ठीक है। whose bicycle is this, whose bicycle, ये whose किसकी साइकिल है ये, तो ये whose के साथ एक नाउन आ रहा है, that's why it is called interrogative adjective. Let's move to our next one. They point out to a non-specific person or thing, कि अब हमें पता नहीं है कि हम कितने लोगों के बारे में बात करनी है, कितनी चीजों के बारे में बात करनी है, 2 चीजें हैं, 3 है, 4 है, 5 है, कुछ नहीं पता, ठीक है।
नॉन स्पेसिफिक है। तो फॉर एग्जाम्पल सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल, नो। ओके, अब यहाँ पे सेंटेंस में आई डोंट नीड एनी मनी, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अब देखिए कि एनी के साथ क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इस वजह से ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। देयर आर नो बुक्स इन द लाइब्रेरी, कोई किताब नहीं है। आगे आगे है एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी। वी डिस्क्राइब द नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन। वो क्या कहता है कि नेचर या क्वालिटी नाउन की डिस्क्राइब करता है। एग्जाम्पल गुड, बैड, नाइस, इंटेलिजेंट। मोस्टली जो हम बचपन से बढ़ते आ रहे हैं ना, वो हम यही बढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन बच्चे बाकी भी जो सारी टाइप्स बताएंगे ना, वो भी एडजेक्टिव ही है। Look here, I have a nice car. मेरे पास एक अच्छी गाड़ी है। कार और कार के साथ क्या आ रहा है, नाइस। ठीक है, अब यहाँ पे वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन की क्वालिटी को, अच्छी हो चाहे बुरी हो। काल्समा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। फिर तो आपको बताइए कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। तो काल्समा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो यहाँ पे ये इंटेलिजेंट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी है। ओके, so adjective of a quantity. They show how much of something is there. ये हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटिल, मच, सम, इनफ। लाइक हियर आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेकिन कितने हैं ये नहीं शो कर रहा। ही हैज अ इनफ फूड, इसके पास काफी फूड है। कितनी फूड है ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है। इस वजह से ये भी हमारे पास adjective of a. Okay, let's move to our next topic. Okay, adjective of a number. They show number or order. ये वैसे दो चीजें शो करता है, नंबर या फिर ऑर्डर। देखिए इसमें दो चीजें आती है, एक होता है कार्डिनल नंबर्स, एक होता है ऑर्डिनल नंबर्स। अब इसमें 1 2 3 जैसे नंबर्स की बात हो रही है, काउंटिंग की। आई हैव 2 शर्ट्स, मेरे पास 2 शर्ट है, मेरे पास 100 शर्ट है, मेरे पास 4 मोबाइल है, मेरे पास 10 रजिस्टर है, मेरे पास 15 ड्रेसेस है। तो ये जो है ना, जिसमें एक नंबर को स्पेसिफिक कर दिया जाए, तो उसको कहते हैं कार्डिनल नंबर, एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर। ऑर्डिनल नंबर जिसमें बच्चे आपको पोजीशंस की बात होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे नीचे देखें, ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस। ठीक है, वो उस रेस में फर्स्ट आया या वो रेस में थर्ड आया। जिसमें पोजीशंस की बात हो जाए तो उसे हम कहते हैं, या फिर ऑर्डर की बात हो जाए। अब देखिए ना, ऑर्डर है ना, फर्स्ट आएगा पहले, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा। ये ऑर्डर खराब नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, अगर फिक्स नंबर की बात हो तो वो ये कार्डिनल होता है, और अगर ऑर्डर की बात हो तो वो ऑर्डिनल होता है। नेम से भी पता चल रहा है। देखिए, ऑर्डर मतलब ऑर्डिनल। आगे बच्चे नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दे रेफर टू अ पर्सन और अ थिंग वन बाय वन। एग्जांपल ईच, एवरी, ईदर, नीदर। समटाइम्स में ईच row has a 10 chairs। अब इसमें क्या है कि एक तो ग्रुप की बात हो रही है, लेकिन ग्रुप में एक एक चीज की बात हो रही है, एक एक पर्सन को वो रेफर कर रहा है। अब जैसे ईच रो, ठीक है, हर रो हैज 10 चेयर्स, 10 कुर्सियां रखती है। अब वैसे यहाँ पे देख लेना, ये आपको एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ईच चाइल्ड गोट अ गिफ्ट। ठीक है, चाइल्ड, चाइल्ड मतलब अब यहाँ पे चिल्ड्रन की बात नहीं होगी। चिल्ड्रन होती तो सारे ग्रुप की बात हो जाती, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज को स्पेसिफिक, एक एक स्टूडेंट के बारे में बात होगी कि हर बच्चे को गिफ्ट मिला। आई टॉक टू ईच मेंबर ऑफ द टीम। ठीक है, ये टीम कहते हैं ना, आई टॉक टू द मेंबर ऑफ द टीम। ये वो कह रहे हैं कि मैंने हर बंदे से बात की। ईच मेंबर, तो टीम में जब 12 लोग हैं तो एक एक बंदे से, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे मेरी बात हुई है, कोई भी नहीं बचा। ठीक है, जैसे शी क्लीन्स एवरी रूम एवरी डे। ठीक है, अब कितने ज्यादा रूम है, लेकिन बात हो रही है कि वो हर कमरा साफ करती है। तो इसे हम बच्चे कहते हैं
distributive adjective. Okay. Also, ये आपका लास्ट टास्क है, identify the type of adjective, underline the adjective and write its type. आपने क्या करना है, सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ना है और इसकी आपने टाइप को बताना. This pen is blue. I have a little time. Each student must bring a notebook. She stood first in the race. Whose bag is this? ठीक है. अब जैसे यहाँ पे ये देखें, each student, हर स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है. ऐसा नहीं कि क्लास में कोई अगर 20 लोग हैं, कोई 5 बच्चे कॉपीज ले आए. अगर 20 बच्चे तो 20 के 20 लोगों ने नोटबुक लेके आएंगे. ठीक है. हमारे पास कौन सा फिर नाउन होगा और सॉरी एडजेक्टिव होगा, ये हमारे पास होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. ठीक है. इसी तरह से बच्चा अपना सेंटेंसेस पढ़ के उसको हाईलाइट. ओके बच्चे, नेक्स्ट ही आपके पास थोड़े ट्रू फॉल्स है कि adjective describes nouns or a pronoun, which true has a false. Possessive adjective shows ownership. Adjective always comes after nouns. ये बताना है. First is an adjective number. First is an adjective of a number. Any is an indefinite adjective. ये वैसे आपने बताना है कि जो मैंने स्टेटमेंट्स बताई हैं ये ट्रू है या फॉल्स है. अच्छे से आपने ये टास्क मुकम्मल करना है. अगर बच्चे आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगता है, मेरी एफर्ट अच्छी लगती है, तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स लाजमी करें कि आपके लेक्चर्स कैसे लगते हैं. ठीक है. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.